बहुत हुआ काम, अब करो आराम। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे आओ सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ हमारे शरीर को निरोग बना देती है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसे करने से शरीर का आलस्य दूर हो जाता है और चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। गर्दन, फेफड़े तथा मांसपेशियां सशक्त हो जाती है। तो चलते हैं, पहला प्रक्रिया हम सीखते हैं। पहले जो है, दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े होकर आंखें बंद करें और पैर एक दूसरे से छूने चाहिए। और दूसरा प्रक्रिया है इस प्रकार, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की तरह झुकाएं। और तीसरी प्रक्रिया है, तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों में सटे हुए हो। नीचे झुककर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथे से घुटनों का स्पर्श करें। चौथा प्रक्रिया है, इसी स्थिति में सांसों को भरते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले आएं। छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांगें सीधा तनी हुई पीछे की ओर खिंचाव वाली स्थिति में हो और पैर का पंजा खड़ा हुआ हो। इस स्थिति में कुछ समय रुके। उसके बाद हमारा है पांचवा प्रक्रिया, सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर दोनों पैरों को पीछे धकेलें, जिसमें दोनों पैरों की दोनों एड़ियां मिली हो। ये शरीर को पीछे की तरह खींचें। कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे की ओर टोढ़ी गले से मिलाएं। ये था हमारा पांचवा। अब छठवां प्रक्रिया है, सांस भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समांतर सीधा लिटाएं और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी से पर लगा दें। कमर को थोड़ा ऊपर उठा दें। सांस छोड़ दें। सांसों की गति सामान्य करें। तो ये था हमारा छठवां। सातवां प्रक्रिया है, इस स्थिति में धीरे धीरे सांसें भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधा कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजों को खड़े हुए हों। आगे है हमारा आठवां प्रक्रिया, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियां को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी की गले से लगाएं। तो ये था हमारा आठवां। नौवां है, इसी स्थिति में सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर ताने। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधे रखें तथा पीछे की ओर खिंचाव दें। पैर का पंजा खड़ा हुआ रखें। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ये था हमारा नौवां। अब आ रहा है दसवां प्रक्रिया है, तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। हाथ गर्दन के साथ कानों के सटे हुए हो।
नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी को स्पर्श करें। घुटना सीधा रखें, माथे को घुटने से स्पर्श करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके रहें। अब आगे है हमारा 11वां। 11वां में है सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। तो ये था हमारा 11वां। अब 12वां है पहले की स्थिति में, जो पहले स्थिति में थे ना शुरुआत में, उसी स्थिति में फिर से पहली स्थिति की तरह ही आकर रुक जाए।